नमस्कार, मैं उषा शर्मा। आज हम द्वितीय वर्ष हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवि भूषण के काव्य का अध्ययन करते हैं, जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। आइए हम देखते हैं भूषण के संबंध में और उनके काव्य के संबंध में। रीतिकाल के रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि प्रधानतया शंकर रस सिद्ध काव्य लिखने में ही अपनी कला को सार्थक मानते थे, परंतु उसी काल में एक कवि की खड़ग टंकार सी काव्य ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिससे वह अपना पृथक स्थान रीतिकाल में बना पाने में समर्थ रहे। ये कवि हैं भूषण और काव्य कौशल में ये हैं कवि भूषण। इनके काव्य में ओज का जो स्वर सुनाई देता है वह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। इन्होंने मध्यकाल के महाराष्ट्र के मराठा राजा शिवाजी के वीरता का वर्णन अपने काव्य में किया है, और इन्होंने अपने काव्य के उपयोगिता इसी में समझी कि वे एक श्रेष्ठ राजा का वर्णन अपने काव्य में कर सके। तो आइए हम देखते हैं कि कवि ने किस प्रकार से अपने काव्य में इनका वर्णन किया है। देखें, साही तने सजा समरथ करनी करी करनी धरनी पड़नी की। हे शाह शिवाजी के लिए आप वास्तव में समर्थ हो, क्योंकि आपने ही इस धरती पर जीवन प्राप्त करके श्रेष्ठ करनी की है। जो आपने कार्य किए हैं वही श्रेष्ठ है। ऐसा माना जाता है ना कि जब मनुष्य जन्म हमें बार बार नहीं मिलता, और यदि मिला है तो उसके लिए हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करें। तो यही बात कवि शिवाजी के लिए कहना चाहते हैं कि एक आप ही है जिसने करनी धरनी पर नी की, धरती पर नी की, यानी श्रेष्ठ कर्म आपने किए हैं। भूलेंगे भोज से विक्रम से, आपको देखकर सब लोग, सारी जनता जो है, प्रजा जो है, वो भोज और विक्रम के श्रेष्ठ कार्यों को भी भूल गई। और भई बलि बेनु की कीर्ति, और बलि का जो दानवीरता थी उसको भी आपके समक्ष उसकी कीर्ति भी फीकी हो गई है। भूषण भिक्षुक भूप भय अली। भूषण कवि कह रहे हैं कि आपके राज्य में जो भिक्षुक थे वे भी राजाओं के समान जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात कोई भिक्षुक रहा ही नहीं, इतना दान किया है, इसीलिए आपके समक्ष बलि का भी जो कीर्ति है वो भी फीकी हो गई है। भीख ले केवल भोसी की। अगर आपने कहीं से भीख लिए तो केवल परमात्मा से, जो सबको देता है, केवल उससे आपने भीख लिए, और तो सबको आपने दिया ही है। नेसुक रीज धनेश करे लखी, क्यों? क्योंकि वही सबको धनवान करने वाला है। यह देखकर ऐसी रीत सदा शिवाजी की, ऐसी आपकी हमेशा रीति रही है, ऐसा आपका कर्म रहा है। शिवाजी का जो कर्म है, शिवजी यानी शिवाजी के नाम पे, ऐसा आपका कार्य आपने सदैव किया है। तो इस पद के अंदर शिवाजी के जो कार्य थे उनका वर्णन कवि ने किया है। भाषा जो है वह आम बोलचाल की भाषा ही है, लेकिन ब्रज का प्रभाव है, लेकिन कहीं कहीं अरबी फारसी के शब्द जैसे भूसिले की और है ना नेसुक, ऐसी, इस प्रकार से कहीं कहीं शब्दों का जो अलग वर्णन हमें दिखाई देता है। ओज काव्य गुण हमें यहाँ सर्वत्र देखने को मिल रहा है। अगला पद देखते हैं। मानसर बासा हंस बंस न समान होत। मानसरोवर में बसने वाले हंस और बगुले कभी एक से नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपने अपने व्यवहार और अपने अपने कर्मों का अंतर होता है ना, तो दोनों एक से नहीं होते। ऐसे ही चंदन सो घस्यो धन सराऊ भरी है। इसी प्रकार चंदन को अगर घिसते हैं और लकड़ी घिसते हैं तो उसमें खुशबू नहीं आती, लेकिन चंदन को घिसते ही वो अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देता है। नारद को सारद की हाँसी में कहाँ सो आप। नारद कवि कहते हैं, नारद ने कहा है कि शारदा की जो प्रभाव, शरद ऋतु का जो हंसी है, यानी शरद की चांदनी में जो सौंदर्य है, वो आभा है, वह आभा अन्यत्र
नहीं दिखाई देती वह, और शरद की सुरसरी कौन पुंडरी के, और शरद ऋतु में गंगा नदी के अंदर यदि कोई कमल, और वो भी कैसा पुंडरीक लाल कमल अगर खिला हो तो उसकी शोभा का तो कहना ही का। वैसी ही शोभा किसकी है? संभवतः कवि ने ये उपमा किसको दिए? शिवाजी को दिए। इस धरती पर शरद ऋतु के अंदर जिस प्रकार गंगा नदी में बहता हुआ लाल कमल खिला हुआ होता है, वैसे ही वे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। भूषण भनत छक्यो क्षीरदी में था हलेत। भूषण कवि कहते हैं कि मैं तो इस पूरी धरती पर देख देख कर थक गया, है ना, था हलेत। मैं चारों तरफ देखता हूँ इस धरती पर, कहीं तो कोई और राजा भी दिखाई दे। फेन लपटावती एरावती को करी कहे, कि कहीं पर एरावत दूसरा हाथी और दिखाई दे जाए। कैलाश ईश ईश रजनी रजनास वहो। कैलाश कवि, कैलाश पर ईश्वर कौन विराजते हैं? शिव। और ईश शीश, ईश के शिव के सिर पर कौन? चंद्रमा, है ना। रजनास कहो, उन्होंने रात्रि की अंधकार को मिटा देते हैं। जिस प्रकार से रात्रि के अंधकार को चंद्रमा मिटा देता है, ठीक वो जो शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, और वो शिव जो कैलाश के ऊपर विराजमान है, अवनीश शिवा के न जस को शरीक है। ठीक वैसे ही शिवाजी का जस जो चारों तरफ फैल रहा है, उसके समान दूसरा नहीं दिखाई देता। तो ये जो उपमाएं दी है सर ने, उन्होंने वो विशिष्ट उपमाएं दी थी। जिस प्रकार हंस अपनी विशेषता को उजागर करता है, जिस प्रकार चंदन अपनी विशेषता खुशबू को अपने उजागर कर देता है, जिस प्रकार शरद की चांदनी जो है वो अपनी आभा को विशेषता रखती है, वैसे ही जो धरती के ऊपर रात्रि को कौन कर देता है? रजनी चंद्रमा जो है उसको मिटा देता है। वैसे ही एरावत अपनी विशेषता को करता है। ऐसे ठीक इसी प्रकार आज इस धरती पर एक शिवाजी ही ऐसे राजा हैं जिनके यश का जो है वो दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। उनके यश के समान दूसरा और किसी का यश फैल ही नहीं रहा है। इस प्रकार से उपमा अलंकार का सौंदर्य यहाँ सर्वत्र दिखाई दे रहा है। और उपमा नहीं, हम इसको प्रतिवस्तु उपमा भी कहें। हर पंक्ति के अंदर उन्होंने बहुत सारी उपमाएं दी है ना। तो ये जो दिख रहा है हमें एक प्रकार से रूपक और उपमा का सौंदर्य है ना, यहाँ दिखाई देता है। भाषा ब्रज भाषा सम्मत उनकी भाषा है, मिक्स भाषा है, और उन्होंने सुंदर वर्णन शिवाजी की प्रतिष्ठा का किया है। अगला पद देखते हैं हम। देखत ऊंचाई उधरत पार सुधी राह धोसहू में चढ़े ते जो साहस के निकेत। ये वाला पद देखो उन्होंने कितने विशिष्टता लिए हुए रचा है। देखिए कि जब शिवाजी आक्रमण करने जाते थे तो इतने सीधे पहाड़ जिनको ऊपर करके सिर ऊपर करके जब देखते थे तो उनकी पगड़ी जो थी वो नीचे गिर जाती थी। यानी इतने सीधे पहाड़, और उनके अंदर यदि कोई दिन में चढ़ जाए ऐसे पहाड़ों के ऊपर तो इसको बड़ा साहसी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे में तो कोई भी उसका अंधेरे का सहारा लेकर कोई चढ़ सकता है, लेकिन उन शिवाजी के जो सैनिक है वो ऐसे, शिवाजी हुकुम तेरो पैदलन सल, हे शिवाजी आपका हुक्म मानकर ऐसे जो सैनिक है वो पैदल ऐसे सीधे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। हेरी पर नालो तेवे जीते जनुखे थे, और बड़े बड़े नाले वो ऐसे पार कर लेते हैं जिस तरह से खेतों के अंदर अपनी विजय पताका फहराते हैं, वैसे वो बड़े बड़े नालों को पार करके युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। सावन भादों को भरी कुहू की अंधियारी चढ़ी दुग पे न जात मावली दल सचे थे। सावन और भादवा और सावन वैसे ही कितना कठिन समय होता है, और उस समय के अंदर यदि सैनिक अंधेरी रात के अंदर दुर्ग पर चढ़ जाएं, और जहाँ पर मावली दल सचेत थे, मावली दल नहीं, मुगलों के दल जो थे, सैनिक दल थे, वो जहाँ पर सचेत होकर रहते थे वहाँ चढ़ जाते थे। भूषण कवित ताकि बात में विचारी तेरे प्रताप रवि की उजारी गढ़ लेते हैं। भूषण कवि कहते हैं कि मैं यह बात इसलिए विचार करके कह रहा हूँ कि शिवाजी के जो सैनिक है उनमें इतना साहस है कि वे दिन के अंदर रवि की उजारी,
है ना, उजाले के अंदर वो ऐसे दुर्गम गढ़ों को भी जीत लेते हैं। दुर्गम गढ़ों में वे अपनी पताका फहरा देते हैं। किसके बल पर? क्योंकि उनके साथ शिवाजी का सैन्य बल है। तो इस प्रकार से उनके सैन्य बल की यहाँ पर प्रतिष्ठा की है। और ये जो पहली पंक्ति है ना, देखत ऊंचाई उघरत पहाड़, कितने सुंदर तरीके से इसने कवि ने जो है पहाड़ों की ऊंचाई का वर्णन किया है कि जिनको ऊपर देखकर जिनकी पगड़ी नीचे गिर जाती है, इतनी ऊंचाई होती है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने एक सुंदर शब्दावली के द्वारा ऊंचाई का वर्णन करके यहाँ पर हम कहें कि व्यतिरेक अलंकार कहा है कि उनकी व्यक्ति उस पहाड़ की नहीं बल्कि उसको देखने वालों का विशेष जो महत्व है वो उन्होंने यहाँ पर बताया है। और ये है ना जनु खेत, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। परनालो वे जीते जनु खेत, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। और इस प्रकार से इसके अंदर समय का और शिवाजी की सेना का सुंदर वर्णन कवि ने किया है। कामिनी कंत सो जामिनी चंद सो दामिनी मावस मेघ घटा सो। स्त्री किससे? अपने सौंदर्य से। रात्रि किससे शोभायमान होती है? चंद्रमा से। और बादल किससे? दामिनी पावस मेघ घटा सो। और बिजली किससे? मेघ की घटाओं में अपना अस्तित्व बिखेरती है। कीरति दान सो, कीर्ति किससे बढ़ेगी? दान करने से। सूरति ज्ञान सो, और आपका व्यक्तित्व किससे? ज्ञान से बढ़ेगा। प्रीति बड़ी सन्मान महासो, और प्रीति किससे बढ़ेगी? यदि आप दूसरों को सम्मान दोगे तो आपका भी वो करेगा। इस प्रकार से प्रीति उसी से बढ़ती है। भूषण भूषण सो तरुणी, भूषण कवि कहते हैं कि स्त्री किससे? आभूषण से शोभा देती है। देखो यहाँ यमक का सौंदर्य, एक भूषण कवि के लिए, दूसरा भूषण आभूषण के लिए शोभा देती है। और नलिनी नव पूषण देव प्रभासो, और जो नलिनी है कमल जो खिलता है वो किससे? सूरज को देखते ही खिल उठता है। जाहिर चाहिरी हूँ और जहान लसे, हिंदुवान खुमान सिवास। और ये सब चीज़ें तो है ही, ठीक वैसे ही ये संसार शोभा दे रहा है। क्यों? क्योंकि आज संसार में हिंदुओं का रक्षा करने वाले श्रेष्ठ शासक शिवाजी विद्यमान है। खुमान शब्द है ना, फारसी का शब्द है खुमान, राजा, शासक। जहान है ना, जाहिर, ये शब्द अरबी फारसी भाषा के लेकर उन्होंने कविता को और ज़्यादा प्रमुख बना दिया। और सो से उपमा अलंकार है ना, के समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इस प्रकार से कवि ने इस पद को लिखकर शिवाजी की प्रतिष्ठा को स्थापित किया है कि जिस प्रकार और चीज़ें अपने अपने क्षेत्र के अंदर शोभायमान हो रही है, वैसे ही इस संसार में हिंदुओं की रक्षा करने वाले श्रेष्ठ शासक शिवाजी जो है वो शोभायमान हो रहे हैं। तो यह पद अत्यंत प्रसिद्ध और प्रमुख पद है। धन्यवाद। आज हमने ये पद, अगले वीडियो के अंदर इनके शेष रहे पदों का अध्ययन करेंगे।